देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के विधायक जी श्री अनिल शर्मा जी और डीसी तथा उनके सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया और अभी तक क्या क्या हुआ इसकी जानकारी प्राप्त किया। अभी तक 3,26,00,000 रुपए से अधिक ये लोग वितरित आपदा पीड़ितों को कर चुके हैं। जैसे जैसे अन्य आवश्यकता हो रही है वैसे प्रशासन इसको पूरा करने का काम कर रहा है। यहाँ के जो आपदा पीड़ित हैं, मैं उन सभी लोगों से मिलने का भी काम किया। साथ ही साथ वह स्थान भी देखा जहाँ से लोगों की मृत्यु हुई या जहाँ अत्यधिक नुकसान हुआ। आज हम गुरुद्वारे में हैं। गुरुद्वारे में लोग प्रशासन के कहने के आधार पर जिसको जिसको आवश्यकता होगी यहाँ शरण दे करके उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी डीसी से बात करने के उपरांत में राजभवन से भी 3 गाड़ियों को सामानों से भर करके भेजा था। आज पुनः आई हैं 3 गाड़ियां, लेकिन एक कुल्लू गई है और 2 यहाँ जहाँ प्रभावित है वहाँ पर गए हैं। मैं डीसी से जरूर इस बात को करूँगा कि यहाँ की कोई अगर आवश्यकता होती है तो ये जैसे हमको बताएंगे और हम राजभवन से उसको भेजने का काम करेंगे। अनिल जी जो यहाँ के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, उनसे भी हम संपर्क में हैं। देखिए, आपदा जो हुई है अब उसको अभी तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी आपदा हुई है, लेकिन बाद में उस पर विचार करके कि हम क्या करें कि जिससे आगे ये न आए, यह सभी लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। प्रशासन करेगा, लेकिन बाद में इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। या जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत बड़ा कमेंट है कि भाई हिमाचल में अगर हम लोग सुव्यवस्थित नहीं रहे तो कहीं हिमाचल के अस्तित्व ही न मिट जाए। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हम सब लोगों को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है और करेंगे। शेष शासन कर रहा है, हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं, समाज के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी पीड़ा की लोगों की स्थिति है कि उसको तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है। सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिसकी सर फैसले की आप बात कर रहे हैं, सर आपको क्या लगता है सर हिमाचल प्रदेश में कौन जो प्रिजर्वेटिव मेजर्स है सर वो अपनाने चाहिए जिससे जो है यहाँ पर लगातार बार बार आपदा आ रही है? 2023 में भी हमने आपदा देखी, अभी सर हम इसको झेल रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने भी अपनी टीम भेजी है और वह टीम इसका आकलन कर रही है कि आखिरकार पिछली बार जब हुआ था तब भी बादल इतने नहीं फटे थे जितने अब की बार फटे हैं। जगह जगह बादल फटने की घटनाएं होती चली जा रही हैं। उसका भी आकलन करना है, नुकसान का आकलन करना है। मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, वह स्वयं इससे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल टीम जो गई है वह आकलन की जो रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर मैं हर संभव मदद हिमाचल प्रदेश को करने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी भी गए थे, वहां पर मिले हैं सबसे, गृह मंत्री जी से भी मिले हैं, जयराम ठाकुर जी जिनके क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ है वो भी जाकर के लोगों से मिले हैं। और मैं ये करूंगा, एक जनप्रतिनिधि के नाते उनकी तारीफ करूंगा कि भाई उस तरह से लगे हुए हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर करके अब उस क्षेत्र के नुकसान को तो तुरंत भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना संभव होगा उसको केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार मिलकर के पूरा करेगी।